हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक कोट डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, या फिर कपल ऑफ कोट्स टू बी प्रिसाइज। तो एक विद्वान ने कभी कहा था कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में फ़र्क क्या होता है। उसने कहा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग वोट करते हैं, बट उसके बाद लोग ऑर्डर्स लेते हैं। मतलब सिटीजन्स ने वोट करा, बट फाइनली वोट करने के बाद उन्हें लगता है कि हमारी सरकार चलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद हायर अथॉरिटी जो होती है, आपकी जो गवर्नमेंट होती है, वो आपको ऑर्डर्स देती है और आपको फॉलो करना पड़ता है। पर डिक्टेटरशिप में क्या होता है, लोग वोट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ डायरेक्टली ऑर्डर लेते हैं। तो ये वैसे डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म कहा जाता है कि डेमोक्रेसी भी सिर्फ नाम की ही होती है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, अल्टीमेटली जो रूलर्स होते हैं, आपके जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री के हों, चाहे ओल्डेस्ट हो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो, कहीं पे भी हो, उसके बारे में ये कहा जाता है। पर साथ में जो उसके डिफेंडर्स है वो यही कहते हैं कि ओके, डेमोक्रेसी हैज इट्स फ्लॉज। कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी भी, इट्स नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बट अमंग ऑल द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट इट इज द बेस्ट। तो कहते हैं ना कि जो सारी एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हो गई आपकी, जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो गया आपका, उसमें से डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है। ऑल दो डेमोक्रेसी में बहुत फ्लॉज हैं, ये विंस्टन चर्चिल ने कहा है। तो फ्रेंड्स, इसी मल्टीपल थॉट्स को जो डिफेंडर्स हैं, जो क्रिटिक हैं, चाहे जैसा भी हो, हम डेमोक्रेसी से प्यार करते हैं, शायद उसी डेमोक्रेसी के अंदर ही हम फ्रीली अपनी बात कह सकते हैं। सो इसी कंटेक्स्ट में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, समिट फॉर डेमोक्रेसी का। तो ये टॉपिक हम क्यों डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली ये क्वेश्चन इस पे प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इसमें डायरेक्टली तो क्वेश्चन ना पूछे, पर मेंस में इनडायरेक्टली डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन पूछे, तो इसको आप कोट करेंगे तो बेटर रहेगा इसके अंदर कि ग्लोबल सिनेरियो क्या रहा है। और प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं कि किस कंट्री ने इनिशिएटिव लिया था, किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करी थी, कौन कौन सी कंट्रीज ने अटेंड करा था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं समिट फॉर डेमोक्रेसी के बारे में। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ने एक्चुअली, ये दो सीरीज हैं इसकी। जैसे नेटफ्लिक्स में होता है ना, वेब सीरीज होती है, तो उसके काफी सारे सीजन होते हैं। तो सीजन 1 जो हुआ था वो वर्चुअल समिट की फॉर्म में हुआ था, ठीक है। अभी रिसेंटली दिसंबर 9-10 को, दिसंबर 2021 में, जो डेट थी 9th एंड 10th, उसमें वहां पे आपकी समिट ऑर्गेनाइज करी गई थी इन अ वर्चुअल फॉर्मेट। बट नेक्स्ट ईयर जो इसका सेकंड सीरीज होगी, या फिर जो सेकंड पार्ट होगा इस समिट का, वो यूएसए ऑर्गेनाइज कराएगी, बट इन नेक्स्ट दिसंबर, यानी कि 2022 में। हो सकता है जो बिडेन जी भी मोदी गवर्नमेंट के साथ सहयोग लेके कह रहे हो कि चलो भाई आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे, शायद इसी चक्कर में। ओके, जोक्स अपार्ट, पर वो अगले साल भी एक समिट ऑर्गेनाइज करेंगे। सो दिस समिट हैज लाइक 2 पार्ट्स, ठीक है। तो ये वर्चुअल समिट थी, जिसका ऑब्जेक्टिव था टू रिन्यू डेमोक्रेसी एट होम एज वेल एज कन्फ्रंट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड। ये इसका ऑब्जेक्टिव था। इस कंटेक्स्ट में इन्होंने समिट ऑर्गेनाइज कराई गई है। इस समिट में एक इन्होंने इनिशिएटिव भी लॉन्च करा था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, ये किस गवर्नमेंट ने या फिर किस कंट्री ने लॉन्च कराया है। तो इसका भी करेक्ट आंसर वही है कि समिट ऑफ जो डेमोक्रेसी थी वो, और ये प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल, बोथ हैव बीन लॉन्च्ड बाय यूएसए प्रेसिडेंट। अमेरिका ने लॉन्च कराया जी, ठीक है। अंडर दिस द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए प्लान्स टू प्रोवाइड $424 million for supporting free and independent media, fighting corruption, strengthening democratic reforms, advancing technology for democracy, and defending free and fair elections। तो जो भी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, अगर देखे जाएंगे, तो अगर आप इसको याद कर लेंगे या फिर देखेंगे, तो आपको लगेगा कि अगर ऐसे आता है डेमोक्रेसी के ऊपर, या फिर कोई क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को डिफेंड करना है। अगर एक होता है कि नाम से डेमोक्रेसी कर दिया, या फिर होता है ना कि काफी कंट्रीज आपके नाम के आगे, आई थिंक जैसे नॉर्थ कोरिया का भी है, साउथ कोरिया का नाम है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। तो नाम करने से कोई डेमोक्रेसी नहीं होता। मैं आपको सरप्राइजिंग एक बात बताऊंगा, हिंदू न्यूज़पेपर में आया, चाइना ने व्हाइट पेपर क्लेम करे कि इंडिया नहीं, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो हर कोई भी कह सकता है, कोई भी कंट्री कह सकती है, बट सिर्फ नाम से या फिर इलेक्शन कंडक्ट करने से डेमोक्रेसी नहीं होती। उसको स्ट्रेंथन करने या फिर वीकन करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो अगर डेमोक्रेसी होनी चाहिए तो कैसे होगा, अगर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, तो पार्लियामेंट को तो फंक्शनिंग को स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फोर्थ पिलर होता है आपका, इंडिपेंडेंट मीडिया, करप्शन आपको से लड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स है, एग्जीक्यूटिव रिफॉर्म्स है, उन्हें लाने पड़ेंगे। एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया जैसे इनिशिएटिव है इंडिया के कंटेक्स में। एंड डिफेंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो तो सबसे बिगनिंग है आपका, कि इलेक्शंस ढंग से होने चाहिए, पार्लियामेंट ढंग से करनी चाहिए, मीडिया ढंग से काम करना चाहिए, या फिर करप्शन को काउंटर करना चाहिए। तो अगेन
दीज पॉइंट्स यू कैन यूज इन योर मेंस आंसर। तो ये प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल है। जैसे मैंने बताया था कि दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द बिडेन्स डेमोक्रेसी समिट। दिस वन इज अ वर्चुअल प्रिकर्सर टू द सेकंड इन पर्सन मीट scheduled फॉर दिसंबर नेक्स्ट ईयर। ठीक है। Invites were sent to a total of 111 countries with representatives of civil society, philanthropy, and private sector too called for the meet. तो apart from nations, various other आपके होता है ना ये आपके हो गए सिविल सोसाइटी, फिलांथ्रफी एंड प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करा था। अब सारी कंट्रीज के नाम याद करना तो मुश्किल रहेगा नहीं, पर बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, साउथ एशिया में से उनको इन्वॉल्व नहीं करा था। ठीक है। फिर आपका रशिया हो गया, चाइना हो गया, उनको इन्वॉल्व नहीं करा। एंड डेफिनेटली आपकी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनको भी आपको इनवाइट नहीं भेजा गया था। इंडिया को तो कराई गया था, उसमें वहाँ पे की एड्रेस भी दिया था मोदी जी का, ये आपने देखा होगा हिंदू के फ्रंट पेज पे। ये मोदी जी की स्टेटमेंट आई थी कि क्रिप्टो करेंसी और सोशल मीडिया को भी रेगुलेट करना जरूरी है अगर हमें डेमोक्रेसी प्रमोट करनी है, उस कंटेक्स्ट में इन्होंने कहा था। और जो थीम्स थी इसकी डेमोक्रेसी समिट की, उसमें इसकी क्या थी, इसकी 3 थीम्स थी। वो था डिफेंडिंग अगेंस्ट ऑथोरिटेरियनिज्म, ठीक है, जो उसका कहा भी था उन्होंने कि स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट होम एंड फाइट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड, एड्रेसिंग एंड फाइटिंग करप्शन, एडवांसिंग रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये 3 थीम्स थी इसकी, जिसके अराउंड ये समिट ऑर्गेनाइज कराई गई थी, वर्चुअल समिट 2 दिन के लिए। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, इनको तो एक अच्छा पोडियम मिल गया। वर्चुअल समिट हुई थी पर उसमें भी इन्होंने बहुत ही खूब कहा, बहुत अच्छी कही। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड हैव फॉलोड डिफरेंट पाथ्स ऑफ डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट, देयर इज मच वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर, वी ऑल नीड टू कॉन्स्टेंटली इंप्रूव आवर डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम। तो ये कोड भी बोल सकते हैं कि किसने कहा था, और इसके ऊपर आपको लिखने के लिए भी कहा जा सकता है। ठीक है। और फिर मैंने यही बताया था आपको कि मोदी जी ने क्या कहा था उसमें, उन्होंने यही कहा था कि इस समिट में खासकर उन्होंने कहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कि ही asked all the fellow countries, all the fellow presidents and the prime ministers to strengthen norm for social media as well as cryptocurrency so as to empower democracy। ठीक है। क्योंकि सोशल मीडिया का यूज एंड मिसयूज, क्रिप्टो करेंसी का यूज एंड मिसयूज आने वाले टाइम में काफी डिफाइनिंग फीचर होगा। वर्चुअल वर्ल्ड बन रहा है, यानी कि डिजिटल एस्पेक्ट हो रहा है, सबकी वर्चुअलाइजेशन हो रही है। कोरोना वायरस हो गया, जैसे इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुई थी, तो डिजिटल करेंसीज हो गई आपकी, कैश पेमेंट्स की जगह आपका डिजिटल पेमेंट्स हो गया। फिर आपका सोशल मीडिया का भी कितना यूज बढ़ रहा है आजकल, फेसबुक हो गए, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया। तो इनके लिए भी नॉर्म्स होनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड से ज्यादा अब आजकल वर्चुअल वर्ल्ड का भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंस बढ़ रहा है, वो चाहे करेंसी की फॉर्म में हो, क्रिप्टो करेंसी की फॉर्म में या सोशल मीडिया के फॉर्म में हो। तो ये इन्होंने कहा था। साथ में मोदी जी ने वो तो कहा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो कहते ही है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम भी ओल्डेस्ट, ऐसा नहीं कि यूएस अपने आप को जैसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहता है वर्ल्ड में, तो मोदी जी ने साइड बाय साइड ओल्डेस्ट नाम तो यूज नहीं करा, पर साथ में बोल दिया कि इंडिया हैज अ 2500 ईयर ओल्ड डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। एंड ही प्रपोज टू शेयर इंडियाज डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस थ्रू डिजिटल सॉल्यूशन। साथ में ये भी कहा, जैसे अब मोदी जी ने जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड तो कहा ही था, साथ में कहा था कि हम ओल्डेस्ट भी हैं एक तरीके से। ठीक है, कि 2500 साल पुरानी जैसे डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है। अब ये 2500 साल जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस है, किस कंटेक्स्ट में कहा था, इन्होंने एग्जांपल भी दिया, ऐसे नहीं कि बिना बात पे इन्होंने कहा। तो इन्होंने लिच्छावीज के बारे में कहा। ही साइटेड द एंशिएंट सिटी स्टेट्स अंडर द लिच्छावीज एंड अदर्स दैट फ्लरिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द लेट वैदिक एंड बुद्धिस्ट पीरियड्स एंड कंटिन्यूड टिल द अर्ली मेडाइवल पीरियड। तो लिच्छावीज की सोसाइटी के बारे में भी इन्होंने कहा, जो सिविलाइजेशन थी, इनकी सोसाइटी थी, किंगडम के बारे में, उसके बारे में भी कहा। और साथ में मोदी जी ने एक और कोर्ट्स के लिए तो वो माहिर हैं ही वो तो उन्होंने कहा डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये तो बहुत एट्रीब्यूटेड कोट है, आई थिंक अब्राहम लिंकन ने शायद कहा था। तो ये कोट तो कहा था। साथ में इन्होंने कहा सिर्फ यही नहीं है कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, बट इट इज ऑल्सो विद द पीपल, विद इन द पीपल। तो साथ में ये भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो इस कोड को आप यूज कर सकते हैं डेमोक्रेसी के बारे में, कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा इस कोड के बारे में, इसको भी मॉडिफाई करके थोड़ा सा ऐड कर दिया, ऑल्सो विद द पीपल एंड विद इन द पीपल। अब मैंने लिच्छावीज के बारे में बताया था कि मोदी जी ने रेफर करा है, तो अगेन आप देख सकते हैं कि है तो ये पैसे पॉलिटी का टॉपिक, पर यहाँ पे आपका कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में भी आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो लिच्छावी क्या था, एक किंगडम थी विच एग्जिस्टिंग इन द काठमांडू वैली इन मॉडर्न डे नेपाल। ये ओरिजिनेट तो वैसे आपकी वैशाली में हुई थी और मुजफ्फरपुर में हुई थी, जो प्रेजेंट डे अगर आपका जो लिच्छावी क्लैन के बारे में कहें। ऑल्दो इन्होंने फिर वहां पे आपकी
नेपाल वैली में जो काठमांडू वैली है वहां पे मेन सेटल हुए थे। तो ये आपका हुआ था एंड दे एग्जिस्टेड फ्रॉम 400 टू 750 सीई यानी कि एडी। तो लिच्छावी किंगडम के बारे में इन्होंने कहा था, कहाँ पे इनका जो मेन सेटल हुए थे, कहाँ से रूल करते थे, काठमांडू वैली से, जो आज नेपाल में एग्जिस्ट करती है। कब करा था इन्होंने? 400 टू 750 एडी या फिर सीई, एंड इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम वैशाली एंड मुजफ्फरपुर एंड कॉन्कर्ड काठमांडू वैली। उसके बाद वहां पे सेटल हो गए थे। ठीक है, अब इनके डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस के बारे में बात करें। द लिच्छावीज इलेक्टेड एन एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिप्रेजेंटेटिव्स टू रूल देम। तो इसी डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन के बारे में मोदी जी ने रेफर करा था। द लैंग्वेज ऑफ लिच्छावी इंस्क्रिप्शन वॉज वजिका and the particular script used is closely related to the official Gupta scripts, suggesting that the kingdom to the south were a significant influence। तो यानी कि इनकी जो स्क्रिप्ट थी, द लैंग्वेज ऑफ लिच्छावी इंस्क्रिप्शन वाज वजिका, और जो स्क्रिप्ट यूज करी जा रही थी वो गुप्ता स्क्रिप्ट से काफी क्लोज थी। तो ये पूछ सकते हैं कि वजिका किस किंगडम की आपकी लैंग्वेज यूज मानी जाती थी, तो लिच्छावी इंस्क्रिप्शन में कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती थी, ये भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से काफी है। एंड साथ में वजिका की जो स्क्रिप्ट थी, वजिका लैंग्वेज की जो स्क्रिप्ट थी, वो किस अदर स्क्रिप्ट के साथ क्लोजली रिलेटेड थी। तो हो सकता है लिच्छावी अगर बोल दे तो आपको लगेगा चलो गुप्ता किंगडम तो उसके साउथ में थी, उसके साथ आपका लिंक हो सकता है। पर अगर वजिका के बारे में पूछे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये तो हो सकता है कि अभी तक जो हमने डेमोक्रेसी के बारे में बात करें उसके बारे में ना डिस्कस करें, पर लिच्छावीज के बारे में बात कर लें। ये था इस समिट को ऑर्गेनाइज करने का रीजन क्या था। अब मैं रीजन के बारे में बताता हूँ, क्या रीजन था कि समिट को ऑर्गेनाइज करा गया था। वो तो वही था कि जैसे मैंने आपको बताया था कि टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी एट होम एंड टू फाइट ऑटोक्रेसीज अब्रॉड। पर मेनली किन कंट्रीज के कंटेक्स्ट में कहा था? अफगानिस्तान में सिचुएशन बड़ी खराब हो रही है, मतलब ऑलरेडी खराब ही चलती रही थी। इट्स मोर लाइक द दिल्ली एयर पॉल्यूशन। जैसा मैं अभी थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि द दिल्ली एयर पॉल्यूशन क्वालिटी इम्प्रूव्ड टू वेरी पुअर, उससे पहले सिवियर था। तो तालिबान या फिर अफगानिस्तान में भी यही है, उनका इंप्रूवमेंट होता है सिवियर से वेरी पुअर हो जाना। तो वहां पे ये डेमोक्रेसी मतलब जैसे है, तो तालिबान में तो इश्यूज चल, वहां पे अफगानिस्तान में तो इश्यूज चल रहे हैं, साथ में चाइना के कंटेक्स्ट में भी, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद चाइना काफी वैसे भी डोमिनेटिंग था, उसके बाद से और ज्यादा वर्ल्ड पॉलिटिक को डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमिकली। कुछ तो कहते हैं कोरोना वायरस में भी चाइना का हाथ रहा था। एंड ओवरऑल काफी तरीके से चाइना अब वर्ल्ड पॉलिटिक को डोमिनेट कर रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहा है। साथ में जो इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, इंडिया भी हो गया, उसको भी थ्रेट करता रहता है, कुछ ना कुछ पंगे करता रहता है, घुसपैठिए भेजता रहता है। तो इस तरीके से इस काउंटर में इन्होंने समिट ऑर्गेनाइज करी थी और चाइना को एक्सक्लूड करा था। अब एक्सक्लूड करा तो चाइना ने को भी रिटेलिएट करना था, तो उन्होंने एक हफ्ते पहले ही कहा था। पहले तो इस समिट को इन्होंने कह दिया था कि ये बेवकूफ वाली समिट है, इनफैक्ट यूएस ही सबसे बड़ा वायलेटर है डेमोक्रेटिक वैल्यूज का। जो मैं इसमें ये नहीं कहता कि चाइना ने गलत कहा है, काफी क्रिटिक्स जो यूएस के भी होंगे, बाकी सारी डेमोक्रेसीज के होंगे, वो भी यूएस को क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने भी बाहर कंट्रीज में जाके या फिर अपने घर पे भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अंडरमाइन तो करा ही है। तो चाइना ने इस बात पे तो क्रिटिसाइज ही करा, ठीक है, कि ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी है। साथ में चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि डेमोक्रेसी वाज अ कॉमन वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी इंस्टेड ऑफ अ जियो स्ट्रैटेजिक टूल, ठीक है। एंड द समिट दिस वीक वाज एम्ड एट डिफेंडिंग यूएस हेजेमनी व्हिच इज आउट एंड आउट एंटी डेमोक्रेटिक। तो यूएस तो खुद ही एंटी डेमोक्रेटिक है, ये चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा, और ये यूएस हेजेमनी को डिफेंड करने के लिए करा था कि यूएस ने कहा कि चलो चाइना को काउंटर करने के लिए डेमोक्रेसी का यूज करते हैं। तो उन्होंने वही कहा कि एक कॉमन वैल्यू ऑफ ह्यूमैनिटी है इंस्टेड ऑफ अ जियो स्ट्रैटेजिक टूल। तो समिट की फॉर्म में यूएस चाइना को और का काउंटर कर दिया, तो ये गलत है। इनफैक्ट चाइना ने कहा कि इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मोदी जी को जैसे हम इंडिया के बारे में कहते हैं लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, विच इज ट्रू फैक्ट, नो डाउट अबाउट इट। तो क्योंकि चाइना ने इनफैक्ट एक व्हाइट पेपर भी रिलीज करा था कुछ टाइम पहले, साथ में ये कहा था कि वन पार्टी दैट रूल चाइना होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस। अब इसके बारे में इन्होंने कैसे जस्टिफाई भी करा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है क्योंकि ऑल्दो वैसे तो वन पार्टी रूल है, बट इन्होंने कुछ टाइम पहले ही लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी अपना फॉलो करा था। वो कैसे? जैसे 2016 एंड 17 में मोर देन 900 मिलियन वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन टू पीपल्स कांग्रेसेस एट द टाउनशिप एंड काउंटी लेवल। तो यानी कि लोकल लेवल पे हो गया, टाउनशिप हो गया, काउंटी लेवल्स पे हो गया। वहां पे 2016 और 2017 में 900 मिलियन वोटर्स ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करा था। चाइना ने कहा ठीक है, वैसे वन पार्टी रूल है, आपकी जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो रूल करती है ऊपर लेवल पे, पर लोअर लेवल पे इलेक्शंस होते हैं, 900 मिलियन वोटर्स ने इसमें करा। तो ये तो चाइना ने डिफेंड करा, पर फिर यूएसए ने और बाकी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं
उन्होंने कैसे काउंटर करा? उन्होंने यही कहा था, पहली बात तो ये कि ऑलरेडी जो इलेक्शंस होते हैं वो सिर्फ नाम के ही होते हैं, उसमें पहले से फेट डिसाइडेड होती ही है कि कौन जीतेगा। इनफैक्ट ऐसे काफ़ी सारे इलेक्शंस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ वन मैन इलेक्शन होते हैं, कि ऑलरेडी सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है, उसको डिसाइड करना होता है कि आपको यही चूज करना है। तो इस तरीके से उन्होंने यही कहा था, ठीक है, कि नेशनल लेवल हो, आपके टाउनशिप हो, काउंटी लेवल पे हो, आपका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, मतलब ऑलरेडी पहले डिसाइडेड ही होता है, तो वो सिर्फ एक नाम के लिए होता है। कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं, मीडिया को फ्रीडम दी नहीं है। आप इलेक्शन की तो है ही, पर बाकी आप सारी जैसे देख लीजिए कितने सीक्रेटिव सोसाइटी है चाइना के बारे में, करप्शन के भी तो केसेस आते हैं, चलो बाकी जगह भी करप्शन है, पर ट्रांसपेरेंसी कितनी कम है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ों पे भी उन्होंने, लोगों ने क्रिटिसाइज करा, कि चाइना को कहा कि अपने बकवास और बेवकूफ़ वाले क्लेम मत करो, ठीक है, मान के चल लो तुम कोई डेमोक्रेसी नहीं हो, एक्सेप्ट दैट यू आर अ कम्युनिस्ट ऑटोक्रेटिक रूल। तो फ्रेंड्स, ये था लेक्चर मेरा समिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, तो जिसमें मैंने आपको लिच्छावीस के बारे में बताया, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 3 टॉपिक्स आपके कवर करता है, ठीक है। डेमोक्रेसी एक तो पॉलिटी तो हो गया, साथ में हो गया इंटरनेशनल, थर्ड हो गया हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री और कल्चर। लिच्छावीज हो गया, आईआर में मैंने यूएस चाइना के जो आपका डिबेट चलता, फाइट चलती रहती है, उसके बारे में बताया, और पॉलिटी में मैंने डेमोक्रेसी के बारे में बताया, जिसमें मोदी जी ने एक नया कमेंट बताया था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ AQ Bias। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9319057600। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस बाय ऑल दीज मीडियम्स। इस लेक्चर के रिलेटेड, कोर्स रिलेटेड, या फिर आपकी कोई भी कुछ क्वेरीज हो, देन प्लीज फील फ्री टू कनेक्ट विद अस। सो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक सिंह ऑन बिहाफ ऑफ AQ Bias। बाय, थैंक यू।